सभी माता पिता, संरक्षकगण एवं विद्यार्थियों को नमस्कार। संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 8 संस्कृत रुचिरा के अध्याय 9 सप्तभगिन्य के अभ्यास कार्य को। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं शब्दार्थ से। बाढ़म बहुत अच्छा, पठनीयम पढ़ना है, ज्ञातुम जानने के लिए, कति कितने, चतुर्विंशति 24, पंचविंशति 25, भगिनी बहन, अष्टाविंशति 28, केंद्र शासित प्रदेशः केंद्र के द्वारा शासित प्रदेश, अतिरिच्य अतिरिक्त, भवतु अच्छा। समवाय समूह, प्रथितः प्रसिद्ध, प्रतीकात्मकः सांकेतिक, दो शब्द हैं इसमें, प्रतीक आत्मकः, कदाचित संभवतया, साम्याद समानता के कारण, उक्तोपाधिना कही गई या उपाधि दी गई, उक्त उपाधिना, उक्त का मतलब होता है कहना और उपाधि उपाधि यानी किसी नाम विशेष से पुकारना, नामनी नाम से और संशय संदेह। अपरतः दूसरी ओर, क्षेत्र परिमाणई क्षेत्रफल से, लघुनी छोटे, गुण गौरव दृष्टया गुण एवं गौरव की दृष्टि से, बृहत्तराणी बड़े, स्वाधीना स्वधन अधीना यानी अपने ही अधीन स्वतंत्र, स्वायत्तीकृता अपने अधीन किए गए, महत्वाधायिनी महत्व को रखने वाली या महत्वपूर्ण, महत्व आधायिनी, महत्व का मतलब महत्व होता है और आधायिनी रखने वाली, श्रुत मधुर शब्दः सुनने में मीठा लगने वाला शब्द, प्रभृति भी इत्यादि, विहितम विधि पूर्वक किया, प्राकृतिक संपत्ति भी प्राकृतिक संपदाओं से, सुसमृद्धानि बहुत अधिक समृद्ध, भारत वृक्षे भारत रूपी वृक्ष पर, पुष्प स्तबक सदृशानि पुष्प के गुच्छे के समान, हृदय प्रिय हृदय को प्रिय लगने वाली या मनोरम, रम्या रमणीय है, सावहित मनसा सावधान मन से, ऊर्जस्विनः ऊर्जा युक्त, पर्व परंपरा भी पर्वों की परंपरा से, परिपूरितः पूर्ण या भरे पूरे, समभिनंदनीयम स्वागत योग्य, समीचीनः बहुत अच्छा, स्वलीला कला भी अपनी क्रिया एवं कलाओं से, निष्णातः पारंगत या निपुण, वंश वृक्ष निर्मितानाम बांस के वृक्षों से निर्मित, अवाप्तः प्राप्त, बहवाकर्षकः बहु धन आकर्षक है, अत्यंत आकर्षक या अत्यधिक आकर्षक। अभ्यास का पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए, सुप्रभातम सुबह की नमस्कार, महत्वाधायिनी महत्व को रखने वाली, पर्व परंपरा भी पर्व और परंपराओं के द्वारा, चतुर्विंशति 24, द्विसप्तति तमे 1972 यानी शताब्दी इसमें नहीं दी है, द्वि का मतलब हो गया 2 और सप्तति 70, 70 और 2 72 और तमे यानी वर्ष के लिए आया तो 72वें वर्ष में।
वंश वृक्ष निर्मितानाम, बांस के वृक्षों से निर्मित। सप्तभगिन्य, 7 बहनें। प्राकृतिक संपत्ति भी, अर्थात प्राकृतिक संपत्तियों द्वारा, संपदाओं द्वारा। वंशोद्योगायम, वंश उद्योग और अयम, तो यह है बांस का उद्योग। गुण गौरव दृष्टया, गुण गौरव की दृष्टि से। पुष्प स्तबक सदृशानी, फूल के गुच्छों के समान। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त। दूसरा प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। क्या है? अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में कितने राज्य हैं? तो अष्टाविंशति। अष्टाविंशति मतलब 28, 28 राज्य हैं। प्राचीन इतिहासे का स्वाधीना आसन, प्राचीन इतिहास में स्वाधीन क्या थी? तो सप्तभगिन्य, 7 बहनें, अर्थात 7 राज्यों का जो समूह है जिनको सप्तभगिन्य कहा गया है, ये स्वाधीन ही रहे हैं, अर्थात इन पर किसी शासक के द्वारा शासन नहीं किया गया। केशाम समवाय सप्तभगिन्यः इति कथ्यते, समवाय होता है समुच्चय, तो किसका समुच्चय? 7 बहनें कहलाता है, तो ये समुच्चय है 7 राज्यों का। तो हमारा जवाब हो जाएगा अस्माकं देशे कति केंद्र शासित प्रदेशः सन्ति, हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? अगर हम चैप्टर के हिसाब से देखते हैं तो 7, वर्तमान में देखा जाए तो 8, क्योंकि इसमें जो जम्मू कश्मीर था उसको राज्य हटा करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। सप्तभगिनी प्रदेशे का उद्योगः सर्व प्रमुख, 7 बहनों के या 7 राज्यों के प्रदेश का, तो 7 बहनों का जो प्रदेश है इसका सबसे प्रमुख उद्योग आपसे पूछा गया है, तो वंशोद्योग है, यानी बांस का उद्योग। अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखत, पूरे वाक्यों में उत्तर लिखिए। है भगिनी सप्तके कानि राज्यानि सन्ति, 7 बहनों वाले राज्य में कौन कौन से राज्य हैं? तो भगिनी सप्तके 7 राज्यानि, अरुणाचल प्रदेश, असमः, मणिपुरम, मिजोरम, मेघालय, नागालैंडः, त्रिपुरा च इति राज्यानि सन्ति। तो 7 बहनों वाले राज्य में 7 राज्य कौन कौन से हो गए? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, ये 7 राज्य हैं। ख है इमानि राज्यानि सप्तभगिन्य इति किमर्थम कथ्यते, इन राज्यों को 7 बहनों का राज्य क्यों कहा जाता? तो जब मैं आपको अध्याय पढ़ा रहा था तो उस दौरान मैंने बताया था कि 2 सगे भाइयों में बहुत सी चीजें मिलती हैं, जैसे उनकी मुखाकृति। तो इसी प्रकार जो 7 बहनें हैं वो सामाजिक परिदृश्य और सांस्कृतिक परिदृश्य की समानता के कारण एक जैसे नजर आ रहे हैं, और संभवतया इसी कारण इन्हें 7 बहनों का दर्जा दिया गया। तो इसका जवाब हमने लिख दिया है कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद इमानि राज्यानि सप्तभगिन्यः इति कथ्यन्ते, संभवतया सामाजिक सांस्कृतिक समानता के कारण इन राज्यों को 7 बहनें कहा गया। अगला है सप्तभगिनी प्रदेशे के निवसन्ति, 7 बहनों के प्रदेश में कौन निवास करते हैं? तो सप्तभगिनी प्रदेशे गारो, खासी, नगा, मिजो, प्रभृत्य का मतलब इत्यादि जनजातियां निवसन्ति, इत्यादि जनजातियां निवास करती हैं। घ है एतद् प्रादेशिकः कई निष्णाताः सन्ति, एतद् प्रादेशिकः, इन प्रदेशों में रहने वाले जो लोग हैं, कई किसके द्वारा? निष्णाताः सन्ति, निष्णाता परिपूरित हैं। तो एतद् प्रादेशिकः, इस प्रदेश में रहने वाले जो लोग हैं, कला भी निष्णाता सन्ति, कलाओं के द्वारा परिपूरित हैं। वंश वृक्ष वस्तुनाम उपयोग है कुत्र क्रियते, बांस से निर्मित वस्तुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसमें प्रश्न सूचक चिन्ह दे रखा है कुत्र, कुत्र हट जाएगा और इसके स्थान पे आप लगा देंगे सप्तभगिनी प्रदेशे। तो बांस से बनी हुई वस्तुओं का जो प्रयोग है वो सप्तभगिनी प्रदेशे क्रियते, 7 बहनों के इस प्रदेश में किया जाता है। चौथा प्रश्न है
रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पे प्रश्नों का निर्माण कीजिए। तो वयम स्वदेशस्य राज्यानाम विषय ज्ञातुम इच्छामि। तो इसमें रेखांकित पद है स्वदेशस्य, षष्ठी विभक्ति एकवचन, तो हमने यहाँ लिख दिया कश्य। अगला है सप्त भगिन्य है प्राचीन इतिहासे प्राय स्वाधीना एवं दृष्टा। अब देखिए यहाँ पे सप्त भगिन्य, जो भगिन्य शब्द दिया है, भगिन्य का मतलब होता है बहन, और जो बहन है वो स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग कितनी बहनें हैं? 7। तो 7 का मतलब हो गया बहुवचन। तो स्त्रीलिंग का बहुवचन आपको यहाँ लगाना है और इसके लिए हमने का शब्द का यहाँ पे प्रयोग किया है। तो इसके लिए का शब्द का प्रयोग कर दिया। अगला देखते हैं, प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानाम बाहुल्यम वर्तते। तो इसमें अंडरलाइन शब्द है हस्तशिल्पानाम, षष्ठी बहुवचन, तो हमने यहां जवाब लिख दिया केशाम। लास्ट है एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि। तो स्वर्ग सदृशानि ये विशेषण है, तो विशेषण के लिए हमने यहां लिख दिया कि दृशानि। पांचवा प्रश्न है, महोदय मे भगिनी कथयति अत्र मे। महोदय मे भगिनी कथयति, मेरी बहन कहती है, अत्र मे इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। तो मेरी किसकी, यानी स्वराय। तो हमने पढ़ा था कि स्वरा की बहन के लिए कहा गया था, तो यहाँ पे स्वराय शब्द आ जाएगा। ख है सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानाम साम्यद इमानी उक्तोपाधीनः प्रथितानि। अस्मिन् वाक्ये प्रथितानि इति क्रियापदस्य कर्तपदम किम। तो इसमें आ जाएगा इमानी। ग है एतेषाम राज्यानाम पुनः संगठनम विहितम। संगठन का मतलब होता है तोड़ करके दोबारा जोड़ना, बनाने की प्रक्रिया। ये जो कर्ता दिया है, संगठन जो ये कर्ता दिया गया है, इसकी क्रियापद क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा विहितम। अत्र वंश वृक्षाणाम प्राचुर्यम विद्यते अस्मात् वाक्यात् अल्पता इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम चित्वा लिखत। अल्प का मतलब होता है कम, और यहाँ पे इस पद में कम का विलोम क्या दिया गया है? प्राचुर्यम, अत्यधिक। तो यहाँ पे हमने प्राचुर्यम विलोम लिखना है अल्पता का, यहाँ दिया ये अल्पता, इसका विलोम छांट करके प्राचुर्यम। क्षेत्र परिमाणई इमानी लघुनी वर्तन्ते वाक्यात् संति इति क्रियापदस्य समानार्थकम पदम लिखत। तो संति का जो क्रिया समानार्थक है, यानी संति का मतलब है, ये बहुवचन में प्रयोग होता है क्रिया, बहुवचन की क्रिया संति, तो इसके लिए हो जाएगा आत्मनेपद में वर्तन्ते। छठे प्रश्न का है पाठात चित्वा तद भव पदानाम कृते संस्कृत पदानि लिखत। तद्भव जो हिंदी होती है, और इसके संस्कृत पद लिखने यानी तत्सम लिखने हैं। तो 7 का जैसे दिया इन्होंने सप्त, तो यहाँ पे इन्होंने एक उदाहरण दिया है सप्त। बहिन का भगिनी, संगठन संघटनम, बांस वंशम, आज अद्य, और खेत को कहा जाता है क्षेत्रम। भिन्न प्रकृतिकम पदम चिनुत। तो भिन्न प्रकृति वाले पदों को चुनना है। तो पहला दिया है गच्छति, पठति, धावति, आहसत और क्रीडति। तो आप देख रहे हैं सब में ती आ रहा है, और जो इसमें भिन्न है वो है अहसत, इसमें अंत में तय आ रहा है। तो ती लट लकार और आहसत ये लंग लकार। तो लट लकार की क्रियाओं के बीच में जो अहसत है वो भिन्न दी गई है, इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा आहसत। अगला है छात्र है, सेवकः, शिक्षक है, लेखिका, क्रीडकः। तो अब आप देख रहे हैं सब के अंत में विसर्ग आ रहा है, और ये पुल्लिंग शब्द प्रथमा विभक्ति के एक वचन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जबकि इसमें एक शब्द जो बिल्कुल भिन्न है वो है लेखिका, जिसके अंत में आ की ध्वनि आ रही है, तो ये स्त्रीलिंग है, तो इसलिए ये भिन्न हो जाएगा। अगला है पत्रम, मित्रम,
पुष्पम, फलम, शाखा। देखिए सब सही लिखे हुए हैं, पत्रम भी सही है, मित्रम भी सही है, पुष्पम भी सही है, फलम भी सही है, शाखा भी सही है। लेकिन जो आम्रह है ये आम्रह गलत है, क्योंकि ये नपुंसकलिंग रूप है और नपुंसकलिंग में आम्रह गलत लिखा हुआ है, ये होता है आम्रम। यदि यहाँ पे आम्रम होता तो यहाँ पे शाखा ओढ़ हो जाता, क्योंकि सब नपुंसकलिंग होते और शाखा आकारांत स्त्रीलिंग। लेकिन ये वर्तनी की दृष्टि से आम्र गलत लिखा हुआ है, तो इसलिए इसमें भिन्न प्रकृति आम्र की हो जाएगी। अगला है व्याघ्र है, भल्लुक है, गज है, कपोत है, वृषभ, सिंह। तो आप देखेंगे व्याघ्र का मतलब होता है बाघ, टाइगर। भल्लुक का मतलब भालू, गजह का मतलब हाथी, वृषभ का मतलब बैल और सिंह का मतलब शेर। जबकि कपोतः का मतलब होता है कबूतर। बाकी सब जानवर हैं, लेकिन यहाँ पे कबूतर पक्षी दिया गया है, तो इसलिए इन सब में भिन्न हो जाएगा कपोतः। लास्ट है पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्री, वसुधा। तो ये सब धरती के पर्यायवाची हैं, लेकिन इसमें यानम जो है, यान का पर्यायवाची इसमें दिया है, जो कि गलत है। तो यान इसमें भिन्न हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है विशेष्य विशेषणानाम उचितम मेलनम कुरुत। विशेष्य पदानी और विशेषण पदानी को आपस में मिलाना है, तो हमने यहाँ पे मिला रखा है। आयम का हो जाएगा प्रदेश है, तो ये नंबर 1। सांस्कृतिक विशिष्टायाम, तो ये हो जाएगा भारत भूमो, ये नंबर 2। महत्वाधायिनी का हो जाएगा संस्कृति, तो ये नंबर 3। प्राचीने का इतिहास, ये नंबर 4 हो जाएगा। और एक है का समवाय, ये 5 हो जाएगा। तो उम्मीद है आज का अभ्यास आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही।